हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। यानी हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी कंडक्टर या इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर में कुछ भी रेजिस्टेंस है तो अगर हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये इस टॉपिक हम लोग देखेंगे। इसके पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि इसके पहले के सारे टॉपिक्स को मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ साथ प्लेलिस्ट में भी तो होगा ही होगा, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो नोट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये हमारी वेबसाइट पर फ्री में अवेलेबल हैं। आप वहां पर जाकर के ये सारे नोट्स को डाउनलोड और नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर चीज़ें जो आपको मिलेंगी वो प्रैक्टिकली मिलेंगी, यानी एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर में टेम्परेचर T से T प्लस डेल्टा T बढ़ा देते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटली इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम T टू T प्लस T प्लस डेल्टा T या dt, मतलब पहले टेम्परेचर T था, अब dt टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो अब नेट टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T प्लस dt हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस चेंजेस फ्रॉम R नॉट टू R नॉट प्लस dr, मतलब इनिशियल लेवल पर जो रेजिस्टेंस था वो R नॉट था और रेजिस्टेंस क्या हुआ, dr बढ़ गया, मतलब अब जो रेजिस्टेंस हो गया वो R नॉट प्लस dr हो गया। तो इस केस में क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, फिर से इस बात को समझिए। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर टेम्परेचर पहले T था और डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो अब नेट टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T प्लस डेल्टा T। तो उस समय ये बच्चों देखा गया कि जो इनिशियल रेजिस्टेंस था, यानी बिना टेम्परेचर बढ़ाए जो कंडक्टर में रेजिस्टेंस था वो R नॉट था, तो अब डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसमें जो रेजिस्टेंस में चेंजेस आ गया वो डेल्टा R बढ़ गया, यानी dr बढ़ गया। तो अब जो रेजिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस dr हो गया। तो उस कंडीशन में क्या देखा गया कि चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी ये जो dr है, मतलब रेजिस्टेंस में जो चेंजेस है ये dr जो है चेंज हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था R नॉट, मतलब dr ज़्यादा होगा कब, जब इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी इनिशियल रेजिस्टेंस कंडक्टर में कितना था उसके ऊपर डिपेंड किया dr, और साथ साथ आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया। तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर कितना बढ़ाया, dt बढ़ाया, तो dt के भी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब जो चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी जितना रेजिस्टेंस में बदलाव हुआ वो इनिशियल रेजिस्टेंस के और चेंज इन टेम्परेचर के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब अगर हम लोग क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो dr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R नॉट और dt हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए एक हम लोग कांस्टेंट लाएंगे और ये कांस्टेंट अल्फा ही होता है। तो आपको ये आपका प्रोपोर्शनल का सिंबल है और ये अल्फा है, आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए हम लोग इक्वल टू करेंगे और यहाँ पर इसके साथ एक कांस्टेंट लाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ, वेयर अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से जो dr बच्चों था वो इक्वल टू हुआ अल्फा R नॉट dt के। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अभी ये थोड़ा सा हमने चेंज इन रेजिस्टेंस निकाला, अब पूरा हमको निकालना है कि R का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, यानी dt टेम्परेचर बढ़ाने के बाद या T टेम्परेचर बढ़ाने के बाद अब रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। चलिए भाई ध्यान से मेरी बात को आप समझिए। अब हम लोग क्या करेंगे, dr इक्वल्स टू अल्फा R नॉट dt को क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो अब इंटीग्रेशन के लिए हम लोग वही लिखे हैं, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। लेकिन इंटीग्रेशन कैसे करना है, देखिए, जो लेफ्ट साइड का आप इंटीग्रेशन करोगे dr का वो क्या होगा, इनिशियल में मान लेते हैं रेजिस्टेंस कितना है, R नॉट है, और dt टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो फाइनल रेजिस्टेंस आ जा रहा है, यानी उस टेम्परेचर को हमने T मान लिया तो उसको हमने क्या लिखा, RT लिखा। तो जो हम लोग dr का इंटीग्रेशन करेंगे वो R नॉट से RT करेंगे, जहाँ पर R नॉट क्या इनिशियल रेजिस्टेंस है और RT क्या T टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो रेजिस्टेंस था वो। ठीक है, और राइट साइड का जो हम लोग को इंटीग्रेशन करना है वो टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। तो मान लेते हैं कि जब स्टार्टिंग में जो आपका टेम्परेचर था उसको T इनिशियल मान लेते हैं, यानी T इनिशियल, और यहाँ पर TF का मतलब T फाइनल। आप यहाँ पर चाहो तो स्टार्टिंग में तो टेम्परेचर हमने नहीं बढ़ाया था तो यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हो और यहाँ पर T भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा दूसरे ढंग से किया हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। तो आप 0T लेकर के भी कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ 0, यहाँ पर स्मॉल t, या T इनिशियल और T फाइनल आप ले लीजिए, और इक्वल और इनटू साथ कितना है आपका अल्फा R नॉट dt, तो इसको हमने सेम लिखा। ठीक है, तो ये लिमिट आपको समझना है कि हमने कैसे लिया हुआ है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। अब देखिए
इंटीग्रेशन का आई होप आपको बेसिक रूल पता होगा कि डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आर होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो हमने 1 मानते हैं। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिखा होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। वैसे अगर डी आर है तो इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आई होप आपको बेसिक इंटीग्रेशन पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और ये लिमिट आप लिखोगे लोअर लिमिट टू अपर लिमिट आर नॉट से आर टी। और राइट साइड का बात करें, अब चूंकि हम लोग यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो टी के अलावा जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारे कांस्टेंट है, सबको हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं। इंटीग्रेशन का रूल होता है। तो यहाँ पर अल्फा आर नॉट पहले क्या है, कांस्टेंट है, हमने इसको बाहर किया। तो अब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे टी इनिशियल से टी फाइनल, किसका, डी टी का करेंगे। सेम केस है। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो आर था, लोअर लिमिट आर नॉट था, अपर लिमिट आर टी था, तो हम लोग आर की जगह एक बार आर टी लिखते हैं माइनस आर नॉट लिखते हैं। यानी इसके लिए रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आर की जगह आर टी लिखा हमने, और माइनस फार्मूले में होता है, और आर नॉट, तो आर की जगह हमने आर नॉट लिखा। अब यहाँ पर सेम केस है, आर नॉट अल्फा कांस्टेंट है बाहर, जैसे यहाँ पर डी आर का इंटीग्रेशन आर होगा, वैसे यहाँ पर डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेम वे में आपका टी हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा, टी इनिशियल से टी फाइनल। अब इसको हमने सेम लिखा हुआ है, इसको भी हमने सेम लिखा हुआ है। अब एक बार फिर वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स टी की जगह आपको टी एफ लिखना है, और फिर माइनस टी की जगह क्या लिखना है, टी आई लिखना है। तो हमने उसको लिख दिया। अब बच्चों आप क्या करोगे, आर नॉट अल्फा से यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ओपन करें तो क्या मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट ओपन मत करिए, क्योंकि जैसे आपको मैं समझा रहा था ना कि यहाँ पर 0 यहाँ पर टी है, तो टी फाइनल को हमने क्या माना, टी माना, टी इनिशियल को क्या माना, 0 माना। या आप ऐसा बोल सकते हो टी एफ माइनस टी आई, भाई टी में से 0 को माइनस करोगे तो टी आएगा ना। यहाँ पर हमने टी फाइनल माइनस टी इनिशियल को क्या मान लिया, स्मॉल टी मान लिया। यानी टेम्परेचर टी टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, यानी पहले जो भी टेम्परेचर था लास्ट में टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जो भी हुआ होगा, तो फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस किया। तो हमने ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर टी टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। तो हमने टी टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्मॉल टी लिख दिया, तो आर नॉट अल्फा स्मॉल टी हो गया। अब थोड़ा सा बस एडजस्टमेंट बचा है और आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया बहुत ईजी वे में। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग आर नॉट को राइट साइड ले जाएं तो यहाँ पर आर टी इज इक्वल्स टू माइनस उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, और ये आर नॉट अल्फा टी हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि आर नॉट ये दोनों टर्म में है, तो आर नॉट हम लोग यहाँ पर कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा टी बचेगा। तो इस तरीके से आपका क्या है, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। अब यहाँ पर इस सारी चीज़ों को समझना जरूरी। आर टी क्या है, आर टी क्या है बच्चों, कि टी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद फाइनल रेजिस्टेंस कितना हुआ, वेयर आर टी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एज टी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आर नॉट तो आपको पता ही है, इनिशियल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप बोल सकते हो। यानी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो कंडक्टर का जो टेम्परेचर था, ठीक है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जो रेजिस्टेंस था वो आर नॉट था फाइनल। और टी क्या, राइज इन टेम्परेचर, यानी इनिशियल में जो भी टेम्परेचर था, फाइनल में आपने जो भी टेम्परेचर बढ़ाया, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने क्या माना, टी माना, दैट मीन्स राइज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है, यहाँ पर ये जो अल्फा का वैल्यू होता है, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, वैसे मैं लिख भी दिया था, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो अगर अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर अल्फा का वैल्यू माइनस होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा। तो इस बात को मैं लिख भी दिया हूँ नोट करके, आप इसको देख लीजिए। देखिए मैं लिख भी दिया हूँ इस बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको आपको जरूर नोट करना है। फॉर मेटल्स द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव, मेटल्स के लिए अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, देयर फॉर रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब अल्फा का वैल्यू मेटल के लिए पॉजिटिव हमेशा होता है, इसीलिए जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, मेटल का या कंडक्टर का बढ़ जाता है। लेकिन इंसुलेटर सेमीकंडक्टर के लिए ऐसा नहीं होता है। फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज निगेटिव, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, न कि इंक्रीज होता है, यानी उल्टा होता है। देयरफॉर रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। तो आई होप
ये आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे मैं बहुत ईजी वे में इसको समझाने की कोशिश किया हूँ। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।